बेरमो उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो पाटुल ने चंद्रपुरा के अपने कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें अपने पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उसके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। चंद्रपुरा के घटियारी, गोसाईडी, ललमटिया, जोरुआ, कुरुम्बा में लोगों से मिलकर और उन्हें चुनाव में वोट देने की अपील की। पत्रकारों से बात के दौरान उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार में पिछले 10 महीने में कोई भी विकास का काम नहीं किया है, सारे विकास के काम ठप रहा है। वहीं आपराधिक घटना भी बढ़ते जा रही है, उग्रवादी पनप रहे हैं और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आएंगे क्यों नहीं आएंगे? हमारा गांव है, घर है, कहाँ जाएंगे? और आज उसी अधिकार के तहत मांगने के लिए आए हैं। वो जो प्रत्याशी जाता है वो कहाँ ये चुनाव प्रचार का जो अभियान से लोगों के अंदर में जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, वो उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि ये 10 महीना का जो अभी सरकार है इसके विफलता, प्रशासनिक विफलता, योजना सब बंद है, ट्रेजरी बंद है, एक भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं देखिए उग्रवाद भी पनप रहा है। ये सारी व्यवस्था तो अपने तरफ है। उसके बाद में इस क्षेत्र के अंदर में जो हमने काम किया है, इस क्षेत्र के अंदर में हमने रोड जो बनाया, पुल जो बनाया, अब देख रहे हैं चंद्रपुरा में जो हमने पानी टंकी बनाया और आगे के जो हमारा प्लानिंग है, आप देख रहे हैं कि चंद्रपुरा से लेकर के बोकारो तक जो आज पथ बना है, लोग यहाँ के लोग मैंने आप समझ नहीं सकते हैं कि 10 मिनट में चंद्रपुरा से लोग पहुँच रहे हैं बोकारो। और उसी तरह से इसमें हम लोग टी मोड़ से लेकर के आगे नवाडी तक PWD पथ का निर्माण का योजना है। 13 पंचायत पेयजलापूर्ति योजना दामोदर से घर घर हम पहुंचाने का जो है मेरा संकल्प है, वो पूरा करेंगे। कई एक तालाब इस क्षेत्र में, तो अब देखिए यहाँ सामने जो तालाब था इसका जीर्णोद्धार कराए, उसके बाद में वो मदनपुर में तालाब का जीर्णोद्धार कराए, अभी हरदोवा में देखिएगा जीर्णोद्धार करवाए। आज़ादी के पहले जो है, आज़ादी के बाद से जो है हरदोवा गांव जाने के लिए रोड नहीं था, हमने आज रोड बनवाया वहाँ। तो इस क्षेत्र में हम विकास किए हैं और ये जो ठगा आज महसूस कर रहा है, 5,000 रुपया किसान कृषि आशीर्वाद, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना वो बंद कर दिया सरकार ने। 1 रुपया में रजिस्ट्री जो महिलाओं के नाम पर होता था वो बंद कर दिया सरकार ने। और उसके बाद जो बेरोजगारों को बोला था कि हम 5,000 रुपया और 7,000 रुपया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को जो है 5,000 और 7,000 रुपया हम पेंशन देंगे यदि रोजगार नहीं देंगे। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, कहीं एक और अभी तक एक भी नौकरी नहीं हुआ। तो ये पारा शिक्षक को भरोसा अब टूट गया। पारा शिक्षक जो अब ठगा महसूस कर रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं ठगा महसूस कर रही है। तो ये अब सरकार का जो एक छवि जाना चाहिए वो बिल्कुल नकारात्मक हो गया है और यहाँ की जनता समझ गई है कि ये ठगने वाली सरकार है और इस राज्य को लूटने के लिए ये सरकार बनी है। लॉ एंड ऑर्डर आप बोकारो में देखे, दिन दहाड़े मर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खत्म है। लॉ एंड ऑर्डर का मैंने लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर क्या बोलिएगा? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी पर हमको कुछ नहीं कहना है, हमको इतना ही कहना है कि जो 26 साल उन्होंने काम किया, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मंत्री पद पर रहे। हम तो एक विधायक पद पर रह करके मैं काम गिनाऊंगा, आप गिन नहीं सकते, लेकिन वो मंत्री रह करके एक वो बड़ा योजना, आधारभूत संरचना जो यहाँ सार्वजनिक हित में काम में आया हो, वैसा एक भी योजना दिखा दें तो हम समझते हैं। बाकी जो अभी प्रत्याशी आए हैं, निश्चित रूप से एक तो आप जान जाइए कि ये खानदानी है, हाँ, वंशवाद है। लोग वंशवाद के खिलाफ में भी लोगों की भावनाएं आ रही है, सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि अधूरे कामों को पूरा करेंगे। अरे अधूरा काम तो अब कोयला लूटना है, कोयला जो बाकी है वो कोयला अब लूटेंगे ही। यही तो अब आज तक का इतिहास रहा है। 5 साल लूटते हैं और लोगों के यहाँ जा करके मंदिर मस्जिद के नाम पर, कुछ नाम पर, यह नाम पर, वो नाम पर, चुनाव के समय लोग लुभावना से वोट लेते रहे हैं, ठगने का काम करते रहे हैं। इन लोगों का चरित्र ही ऐसा है। रघुवर दास जी आए थे, बोले जेमे मतलब झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। हाँ, उसको आप उस रूप में भी आप यदि देखेंगे तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये सरकार जो है महागठबंधन की है, ये सामूहिक जिम्मेवारी है।
और सामूहिक जिम्मेवारी में अभी तक ये लोगों का एक सामूहिक कार्य के आधार पर इस राज्य को कैसे चलाएंगे वो आज तक नहीं हुआ। इन लोगों ने इतना दिन में किया। देखिए हमारे पार्टी, उसके लिए हमारे पार्टी पदाधिकारी हैं, नाराज तो हम नहीं समझते हैं। उन्होंने गले से गले मिला करके हमको आशीर्वाद दिया है और उसके लिए हमारे पदाधिकारी के प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं। हमको सिर्फ इतना ही संगठन के तरफ से किया गया है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क कर सकते हैं। बाकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट तो चुनाव लड़ता नहीं है। कैंडिडेट सिर्फ एक मोहरा है।